नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 का पाठ 1 में पहले डाल चुकी हूँ। अब ये पाठ 2 के भावार्थ आप सुनिए। पाठ 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास की थोड़ी सी जीवनी जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और उनका जन्म स्थान 2 जगह माना जाता है। विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जिला एटा में उनका जन्म हुआ था सोरो, और कुछ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। 1532 में जन्मे और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। रामचरितमानस जो उनका ग्रंथ है वह पूरे देश के गांव-गांव में गाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब भी उनके ग्रंथ हैं। तो यह जो पाठ है यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता का स्वयंवर हो रहा है और उस समय सीता के स्वयंवर में ऐसा था ना कि एक शिव धनुष है जिसको जो तोड़ देगा उससे सीता का विवाह हो जाएगा। तो उस शिव धनुष को तोड़ा किसने? श्री राम ने। श्री राम जी ने शिव धनुष को तो तोड़ दिया। अब परशुराम जी आ गए, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होकर पूछने लगे कि किसने तोड़ा यह शिव धनुष, मुझे बताओ। तो देखिए क्या होता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई कोई एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असि ऋषि किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं तुलसीदास जी कि लक्ष्मण जब कहने लगे कि शिवजी का यह धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं। कहते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि पूरे गुस्सा कर क्रोध में बोलते हैं कि जो सेवक होता है, दास होता है, उसका काम होता है सेवा करना। शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मतलब कहते हैं कि इस समाज को छोड़ के हट जाओ, जैसे भीड़ में मत खड़े रहो। जिसने तोड़ा है वह मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा, सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी छोटी छोटी धनुहियाँ तोड़ी हैं। धनुही का मतलब छोटे धनुष, छोटी धनुहियाँ तोड़ी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं दिखाया। इस धनुष से ऐसी क्या ममता हो गई? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में है क्या तू, जो तुझे बोलने का भी होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात यह धनुष है, यह शिव धनुष है।
यह त्रिपुरारी का धनुष है, इसे तुम धनु ही समान कह रहा है। ये पहला दोहा हो गया। दूसरा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दे दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते हैं कि कवि कहते हैं दोहा इस चौपाई में कि लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी का उत्तर देते हुए हंसते हैं और कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक ही समान हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ, और श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से उठाया, यह छूते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले। परशुराम जी को गुस्सा आ गया, फिर बोले, क्या बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुम्हें बालक जानकर छोड़ रहा हूँ। और अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है, मतलब कोई फालतू आदमी समझ रहा है, बेकार का साधु समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु मैं हूँ, विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया, मतलब कितनी बार राजाओं से खाली कर दिया पृथ्वी को, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। किसे? पृथ्वी को। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता का सोच, कहीं वह निर्वंश न हो जाए, मैं तुम्हें मार न डालूं। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, जब यह चलता है तो इस प्रकार गर्जना होती है कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। ठीक है। दोहा नंबर 3। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधै पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो फिर कहते हैं, लक्ष्मण जी फिर से कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। हंसकर बोलते हैं कोमल वाणी से कि अहो मुनीश्वर, तो अपने आप को आप बड़ा भारी योद्धा समझते हैं,
बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कोई छोटा बच्चा या छोटा कच्चा फल नहीं है जो आपकी उंगली को देखकर डर कर मर जाएगा। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ जो पहना जाता है ना, यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, क्योंकि आप यज्ञोपवीत धारण किए हैं, मतलब आप ब्राह्मण हैं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही महामुनि आप कहिए, क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी और क्रोध से भर गए और गंभीर वाणी से फिर से बोलने लगे। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप हमको छोटा बच्चा कच्चा फल नहीं समझिए, मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और आपके बात ही इतने ज्वलंत हैं कि आपको किसी भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। चौथा है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष त पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। फिर से कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, वहाँ विश्वामित्र जी भी थे। विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में है और काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र के कलंक के समान है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर चिल्लाकर कहता हूँ, मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना करो। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की। इतने पर भी आपको अगर संतोष न हुआ तो और कुछ कहिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख को मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, शांत हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। शूरवीर तो युद्ध में शूरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को ही नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। लक्ष्मण जी कुछ ज़्यादा ही बोल दिए। परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो गए और फिर से बोले, क्या बोले? दोहा नंबर 5। है ना, 5 ये आपके किताब के लिए है। तो क्या बोले?
देखिए, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी घरेउ धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहू मैं बाँचा, अब येहु मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनिहि हरियरे सूझ। आय मैं खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कहते हैं कि फिर से लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो मानो हाक लगाकर चिल्लाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी फिर से भयानक गुस्से में अपने फरसे को सुधार कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे दोष मत देना। यह कड़वा बोलने वाला जो बालक है, यह मारे जाने के ही योग्य है। और इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया कि यह बालक है, पर अब यह सचमुच मरने ही आया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण नहीं देखे जाते। साधु जो होते हैं वह बालकों को क्षमा करते हैं। परशुराम जी फिर से तीखी वाणी में कुठार को अपने सुधारते हुए कहते हैं कि मैं दया रहित और क्रोधी और हूँ, और यह गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे तो मैं कठोर से कठोर दंड देता और काट कर ही छोड़ता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा। तब विश्वामित्र अंदर ही अंदर हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह तो परशुराम जी समझ रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण को कि यह साधारण क्षत्रिय हैं। इन्हें तो अभी हरियरी दिखाई दे रहा है, मतलब हरा हरा सब कुछ दिख रहा है। यह सोच रहे हैं जैसे इनको मारना कैसे कोई ईख की का गुड़ है, खाड़ है, गुड़ है, जिसको कि यह धराशायी कर देंगे। ऐसे यह साधारण बालक नहीं है जो मुंह में लेते ही गुड़ जैसा गल जाए। खेद है मुनि अब भी नासमझ बने इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे हैं। फिर है दोहा। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देहूँ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु दिखाबहु मोही, विप्र विचारी बचों नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित काहि सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अंतिम चौपाई है, इसका अर्थ भावार्थ समझ लीजिए। फिर विश्वामित्र की बात को सुनकर लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका दिल में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही माथे पर रखा हुआ है। बहुत दिन बीत गए,
उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। लक्ष्मण जी कटुवाणी बोल रहे हैं कि आप हमारे गुरु हैं, तो आपके ऋण को भी हम लोग, ऋण मतलब कर्ज को हम लोग चुका देंगे। और फिर कहते हैं कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए। परशुराम जी से कहते हैं किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं थैली दे देता हूँ, जितना वह बताएगा उतने धन की थैली दे दूंगा, आपका ऋण खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी फिर से कुठार संभाल लेते हैं, अपना अस्त्र। सारी सभा हाय हाय करने लगती है और लक्ष्मण जी कहते हैं भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बालक वीर नहीं मिले, हमारे जैसे आपको वीर बालक नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आप अनुचित हैं, अनुचित हैं। अब यह सारी सभा बोलने लगी कि नहीं भाई, ये गलत बात है, लक्ष्मण को रोको। तो सब लोग पुकार रहे हैं। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया और लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, बहुत कड़वे उत्तर थे लक्ष्मण जी के, तो परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा देते हैं। और यह देखकर रघुकुल श्री रामचंद्र, जो चंद्रमा के समान हैं, शांत हैं, शीतल हैं, वह परशुराम जी से बोलने आते हैं, वह सामने आते हैं जवाब देने। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है। कहीं पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।